Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Today once again we meet here on our channel. Today we will talk about an article. हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। कैसे हमें आर्टिकल लिखना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी बनी है और शेयर तो कर देना। अगर आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं हमारे आर्टिकल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस। एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डेवलप्स एन आइडिया और एक्सपेंड्स अ टॉपिक इन अ यूनिफाइड मैनर। आर्टिकल हम लिखते हैं, जो आर्टिकल लिखने से हमारे आइडियाज़ डेवलप होते हैं। हमारे किसी भी टॉपिक को हम अगर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। डिस्क्राइबिंग अ सिंगल टॉपिक। एक सिंगल टॉपिक को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं। द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इज़ 120 वर्ड्स। आर्टिकल के अंदर हमारे 120 शब्द आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्बल स्टिमुलस। द स्टूडेंट इज़ प्रोवाइडेड विद वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाता है वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। द वर्बल स्टिमुलस में बी इधर इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर, रिपोर्ट और न्यूज़ क्लिपिंग। ये न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो सकता है, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है और न्यूज़ क्लिपिंग की फॉर्म में हो सकता है। नोट्स, टेबल एंड लेटर्स आर अदर फॉर्म्स ऑफ वर्बल स्टिमुलस। जो नोट्स होते हैं, टेबल होती हैं, लेटर्स होते हैं, ये हमारे वर्बल स्टिमुलस के दूसरे फॉर्म्स होते हैं। पॉपुलर विद द एग्जामिनेशन पेपर सेटर्स। ये हमारे पॉपुलर होते हैं एग्जामिनेशन पेपर सेटर्स के साथ। अदर वर्बल स्टिमुलस इंक्लूड नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, डायरी एक्सट्रैक्ट, मैसेज, कन्वर्सेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जो हमारे दूसरे वर्बल स्टिमुलस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हमारे नोटिस को, एडवर्टाइजमेंट को, डायरी को, मैसेजेस को और कन्वर्सेशन को दूसरे कॉरेस्पॉन्डेंस की फॉर्म में। समटाइम्स द वर्बल स्टिमुलस इज़ प्रोवाइडेड इन द रूब्रिक इटसेल्फ। कई बार वर्बल स्टिमुलस है जो उसको प्रोवाइड किया जाता है रूब्रिक इटसेल्फ में, रूब्रिक में। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल स्टिमुलस की। द विजुअल स्टिमुलस में भी अ डायग्राम। यह एक डायग्राम हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ग्राफ हो सकता है, मैप हो सकता है, कार्टून हो सकता है और एक फ्लो चार्ट हो सकता है। द विजुअल स्टिमुलस कुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्पलेट और ब्रोचर। जो विजुअल स्टिमुलस होता है इसको पैम्पलेट और ब्रोचर की फॉर्म में होना चाहिए। Students are advised to go through the verbal visual stimulus carefully before attempting the question. क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि उनको वर्बल और विजुअल स्टिमुलस केयरफुली देख लेना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल। अब हम आर्टिकल का फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट, हेडिंग। गिव एन आई कैचिंग हेडिंग विद कन्वेज द सेंट्रल थीम ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल का हमारा सेंटर होता है उसकी एक लाइन में मिड में हमें जो हेडिंग होती है आर्टिकल की वो देनी होती है। बाय लाइन। गिव द नेम ऑफ द पर्सन बाय होम द आर्टिकल इज़ रिटन। जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है उस पर्सन का हमें नेम देना होता है इसके नीचे, हमारी हेडिंग के नीचे। इंट्रोडक्शन। द ओपनिंग पैराग्राफ मस्ट मेंशन व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट। जो हमारा स्टार्टिंग का पैराग्राफ होता है उसमें ये हमें मेंशन करना होता है कि हमारा आर्टिकल किस टॉपिक के ऊपर है। कैच द रीडर्स अटेंशन। हमारे रीडर्स की अटेंशन को कैच करने के लिए, उनका ध्यान हमारी तरफ करने के लिए। अराउज इंटरेस्ट इन द रीडर। इंटरेस्ट बढ़ाना होता है हमारी रीडिंग में। आर्टिकल लिखते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो उसको पढ़ते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े आर्टिकल पढ़ने में। लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट यू इंटेंड टू डिस्कस इन योर आर्टिकल। लिमिट में और कंट्रोल में होना चाहिए हमारा आर्टिकल। हमें ये ध्यान में रखना है कि हम हमारे आर्टिकल के अंदर क्या लिख रहे हैं। यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। हमें क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। यू कैन इवन गिव अ क्योटेशन और डेफिनेशन। हम उसके अंदर क्योटेशन और डेफिनेशन भी दे सकते हैं। डेवलप अ कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप।
यूज़ फैक्ट्स टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। हमें फैक्ट्स का यूज़ करना चाहिए हमारी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। यूज़ एग्जाम्पल्स और टू सप्लीमेंट योर व्यूज़। हमारे व्यूज़ को दिखाने के लिए, हमारी जो बातें हैं उनको बताने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का यूज़ करना चाहिए। पुट योर आर्ग्यूमेंट्स इन अ क्लियर लॉजिकल एंड कन्विंसिंग वे। जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हमें क्लियर लॉजिकल और कन्वीनियंस वे में दिखाना चाहिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट। गिव व्यूज़ दैट आर कंट्रेरी टू योर्स। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं वो हमारी तरफ कॉन्ट्रेरी होना चाहिए। कंपेयर एंड जस्टिफाई व्हाई यू कंसीडर योर व्यूज़ टू बी बेटर देन अदर्स। हमें ये जस्टिफाई करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि जो दूसरे लेटर लिखते हैं, जो दूसरे आर्टिकल लिखते हैं, हमने उनसे बेटर लिखा है या नहीं लिखा है। कंक्लूज़न। सम अप ऑल योर आइडियाज़। हमें हमारे सारे आइडियाज़ उसमें डाल देने होते हैं। ऑफर मेजर सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर हमें मेजर्स और सॉल्यूशंस को ऑफ़र करना चाहिए। पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्ट। उसके अंदर हमारी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमने आर्टिकल में क्या लिखा है। नोट। टेक केयर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग का फ्लो है उसको मेंटेन करना ये हमारी ज़रूरत है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यूज़ सिंपल लैंग्वेज। हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि ये सबको समझ में आ जाए। द सीक्वेंस शुड बी लॉजिकल। जो हमारी सीक्वेंस है उसको लॉजिक में यूज़ करना चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए। यूज ए कैची सेंटेंस टू बिगिन द आर्टिकल। हमें सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए आर्टिकल लिखते समय। अब हम हमारे आर्टिकल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक स्प्रिंग सीजन। हमें स्प्रिंग सीजन के ऊपर हमारा एक आर्टिकल लिखना है। 4 मेन रीजन। स्प्रिंग क्वीन ऑफ ऑल सीजन। फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। ऑफर अ फैसिनेटिंग व्यू। एयर्स कैंडिड greenery everywhere. Harvest their crops. Food grains ripening. Festivals are celebrated. Honeybees collect nectar. Florist shops full. Hold leaves fall. Birds welcome sweet sounds by Cuckoo Spring. Something new replaces one that exists. There are mainly 4 seasons: summer, winter, rainy, and spring. Of all these, spring season is considered the queen of all seasons. We see flowers in their full bloom all over the garden and parks. Bright flower in a variety of colors and shades indeed offer a fascinating view. Nature is at its very best in the season. The air is scented and we find greenery everywhere. Greenery everywhere. In this season, farmers harvest their crops and celebrate their food grains, repeating festivals like Pongal, Bihu, Sanskriti, Baisakhi, etc. It is the best season for honeybees to collect nectar as flowers are in plenty. Florist shops are also full of variety of flowers. Old leaves that fall down in winter get replaced by fresh new green leaves. Birds welcome the spring season. Some of them, like the cuckoo, produce sweet sounds which can be heard wherever this is a dense growth of trees. Indeed, spring season signifies that something new will always replace the one that exists. आप सोच रहे होगे हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसके अंदर हमारी मेन हेडिंग और उसका नाम नहीं दे रखा है। हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर हमने हमारी फर्स्ट हेडिंग और उसके नीचे उसका नाम दोनों गिवन है। यहाँ पे हेडिंग है ग्रेडिंग सिस्टम अ बोन फॉर स्टूडेंट्स और इसके नीचे राइटर का नाम है बाय मयंक मीनाक्षी। फ्रेंड्स, हमने हमारे ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आगे की वीडियो भी जल्द ही आएंगी। हमने हमारी लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और आज हमने हमारा आर्टिकल किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने कर लिए हैं। आगे की वीडियोस भी जल्द ही आएंगी। आप उनको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये आर्टिकल वाला फॉर्मेट है जो समझ में आ गया होगा। हमारी हर एक बोर्ड क्लासेस में आर्टिकल लिखने आते हैं और हर एक क्लास में हमारा आर्टिकल का यही फॉर्मेट होता है। अगर आपके आसपास कोई आपका भाई बहन जो भी है बोर्ड की क्लासेस में, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे वो कि आर्टिकल का फॉर्मेट लिखना सीख जाए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का हमारा एक ही मेन मोटिव है कि हमारे टाइम पे जो हमें नहीं मिली वो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए हमारे इस चैनल से।
So it's over for today, friends. Thanks and have a nice day. Thanks for watching my video and don't forget to share it.